हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी वाला। और आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने जितने भी सेशन लिए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सेशन है। रीज़न क्या है? यही है वो इंटरफेस जो आपको भी एग्ज़ाम में फेस करना है। काफ़ी सारे बच्चों का ये मानना है कि हम वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचेंगे, वहाँ हमें वो सिखाएंगे कि आपको एग्ज़ाम ऐसे देना है वैसे देना है। नहीं, ये मिथ है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको सिखाने नहीं बैठे हैं। इसलिए आपको एनटीए ने क्या बोला था, हम टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर दे रहे हैं, आप वहाँ जाओ टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर पे, वहाँ सीखो कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में आप पहुँचोगे सुबह सुबह 21 तारीख को फर्स्ट स्लॉट में, या जब भी कोई भी आगे भी आपका एग्ज़ाम, मान लो 26 27 को भी हो, आपको अगर इंटरफेस नहीं पता है तो वहाँ कोई नहीं बैठा आपको बेटा बताने के लिए। तो इसलिए अब, और काफ़ी बच्चों का ये भी है कि सर अभी टाइम नहीं है, कहाँ हम टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर बुक करें, कहाँ जाएँ, क्या ना करें। नहीं है टाइम, आई एग्री विथ यू, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको इंटरफेस सिखाने वाला हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपनी सीट पे बैठोगे, उससे लेके जब तक सीट पर से उठोगे तब तक कैसे उस सिस्टम को हैंडल करना है, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ क्लिक नहीं करना है, क्या गलती नहीं करनी है, और क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ें एक एक बताऊँगा। एक बार में अगर ये नहीं कि याद नहीं रहे तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखना। तो आप जब अपने सिस्टम पे बैठ जाओगे, वो आपका फोटो कैप्चर करेंगे, उसके बाद आपको एक सिस्टम अलॉट कर देंगे, लाइक C22 C108 ऐसा कुछ भी। आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने जो अभी आपका फोटो लिया है ना, वो इस तरीके से फोटो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका वो तुरंत वाला फोटो आ जाएगा, यहाँ आपका कैंडिडेट का नेम आ जाएगा। आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा बेटा, ठीक है, कि आप जैसे देखो ये C001 आ रहा है कि आपका सिस्टम नंबर हो गया। ऐसा एक पेज दिखेगा, यहाँ पर एग्जाम का नाम लिखा होगा कि CVT UG। यहाँ पे आपको जो है अपना रोल नंबर डालना है। क्या डालना है? यहाँ पे रोल नंबर। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर वो आपको एडमिट कार्ड पे होगा। ठीक है, उसके बाद चूज लैंग्वेज, तो आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी चूज की, फिर आप साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में, अब ये तो क्या है कि इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि नया एक पेज खुल गया हो, बाकी वहाँ आपको साइन इन क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये ऐसा दिखेगा, आपका नाम उधर आएगा, ठीक है, उसके ऊपर फोटो आ जाएगा। ये इस तरह की चीजें देखिएगा, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। ठीक है, आप इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में भी देख सकते हो, और बेटा अगर आप यहाँ पे हिंदी क्लिक करोगे, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, व्यू इन हिंदी और इंग्लिश, तो आप यहाँ पे आप जाके जो है लैंग्वेज चूज कर सकते हो। माउस को पकड़ना, उसको जो कर्सर होता है वो यहाँ लेके आना और लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक मत करना है, कोई बात नहीं। अगर आपने कंप्यूटर पहले नहीं चलाया कोई बात नहीं यार भाई, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यानी कि अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे बेटा, ठीक है, जैसे कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है 100 मिनट दिया है, वहाँ आपका जैसे 45 मिनट का या 1 आवर का है, तो आपको लिखा होगा कि 45 मिनट 1 आवर। ठीक है, या फिर कि अगर वो दोनों स्लॉट एक साथ चल रहे हैं, लाइक जीटी और इंग्लिश का एक साथ है, तो कितना हुआ है 1 आवर एंड 45 मिनट। तो ये आपको बोल देगा कि आपका जो एग्जाम 105 मिनट्स का है, या 105 मिनट्स लिखा होगा। फिर की क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। ठीक है, द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर, आपको यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर मिलेगा, वो मैं आगे दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, कि आपका टाइमर है, व्हेन द टाइमर रीचेस 0 एग्जामिनेशन विल एंड बाय इटसेल्फ, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट। काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे हमने तो सबमिट पे क्लिक ही नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप इसमें ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। आपने बस आंसर पे टिक कर दिया है और नेक्स्ट आगे बढ़ गए हो, तो इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है वो सबमिट हो चुका है। डोंट वरी, सबमिट जैसा कोई चीज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, टाइमर 0 हो जाएगा तब अपने आप आपका टाइम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्लॉक से रिलेटेड है। क्लॉक आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिखेगी। उसके अलावा ये इस तरीके ना ऑप्शंस मिलेंगे, तो इनमें क्या है आगे मैं दिखाऊंगा। व्हाइट कलर का जो अगर दिखेगा, ये तो क्या है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस। मान लो कि आपका 1 to 50 है, तो सारे व्हाइट हो रखे होंगे जब आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने कोई भी विजिट नहीं किया है। ठीक है, 2 अगर आपने उस सवाल को देख लिया है लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आगे बढ़ गए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 मान लो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आप 3rd पे आ गए। ठीक है, उसको देख लिया, आपसे नहीं हो रहा है, या फिर आपको लगा कि नहीं बाद में करूंगा, तो वो आपको रेड कलर का हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपके जो 1 2 3 4 ऐसे 50 तक होगा नंबर। ठीक है, आप किसी भी पे भी क्लिक करोगे आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। आप अभी जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 पे हो, आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 पे क्लिक किया, आप 25 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बाकी बीच के सारे व्हाइट रह जाएंगे क्योंकि विजिट नहीं किया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आंसर नहीं किया तो वो रेड हो गया। फिर अगर आप किसी का आंसर दे देते हो और आगे बढ़ जाते हो, मान लो कि 3rd का आपने आंसर दिया और 4th पे पहुंच गए हो, तो आपका 3rd जो है वो ग्रीन दिखाएगा। ग्रीन का मतलब है आपने आंसर कर दिया है। अब भले वो सही हो या गलत हो, वो तो आपके ऊपर है, आपने सही गलत किया है।
फिर ये अगर ब्लू कलर का है तो ये कह रहे हैं यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसमें आपको ये पता रहेगा कि हाँ इस सवाल का मैंने आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैंने रिव्यू के लिए दिया है कि यार मैं एंड में मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं इसको जरूर देखूंगा, ठीक है, इसको वापस सॉल्व करने का अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वापस इसे विजिट करना चाहूंगा। एक तो होता है कि आपने आंसर ही नहीं किया और आप करना ही नहीं चाहते हो आंसर की, भाई ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं रिकॉल करूंगा तब भी नहीं होगा ना, ये सॉल्व होगा, तो आप रेड में, और इसका मतलब है कि आप वापस आके उसको करोगे, एक बार और ट्राई करोगे, हो सकता है कैलकुलेशंस गलत हो। ये इस तरीके का हो गया। नीचे ये ग्रीन दिख रहा है ब्लू के साथ, तो इसमें क्या है, इसका मतलब है कि आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। आपने जो है अभी तो आंसर लगा दिया है कि यार ये होना चाहिए, बी और सी में से बी होना चाहिए, लेकिन आप श्योर नहीं हो, आपने बी पे टिक कर लिया, आगे बढ़ गए और साथ में मार्क फॉर रिव्यू भी किया है कि मैं एंड में टाइम बचा ना तो फिर से आगे इसको देखूंगा कि इसका आंसर जो है 2 आएगा या 25 आएगा या 30 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसके लिए आपने तुक्का मार दिया है कि मैं छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन मैं एक बार टाइम मिला तो एंड में जरूर आके देखूंगा, तो ये वो वाला है, ठीक है। फिर ये है कि द क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू will not be considered for evaluation, hence no marks will be allocated for the same, ठीक है। ये है कि ये पता नहीं, ये ऐसा ऑप्शन तो होता नहीं है टिक का मतलब, वैसे जनरली यहाँ 5 तक ही होता है, तो क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है, इसका मतलब यही है कि सिर्फ मार्क, जबकि यहाँ यू है मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो गए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा जनरली एग्जाम में, यहाँ 5 तक ही होते हैं। The marked for review status for a question simply indicate that you would like to look at the question again, बाद में आप फिर से उस सवाल को देखने की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा देखो बेटा, यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो बटन, ठीक है, ऐसे ही फॉरवर्ड की तरफ, विच अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द क्वेश्चन पैलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन पैलेट, देयरबाय मैक्सिमाइजिंग द क्वेश्चन विंडो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इधर करके क्वेश्चन की विंडो को भी बड़ा कर सकते हो, ये जनरली कुछ एग्जाम में होता है और कुछ में नहीं भी होता है, तो हो सकता है आपको ये ना मिले, ठीक है। एंड इधर की तरफ आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है राइट साइड भी या लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन को और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो सकता है आपके एग्जाम में ना भी हो। यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल इमेज, ठीक है, ये यहाँ पे जो प्रोफाइल इमेज है तो यहाँ देख सकते हो। और फिर उसके अलावा ऑन टॉप राइट स्क्रीन कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू चूज द लैंग्वेज, मैंने कहा ना यहाँ पे व्यू इन आएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन दिस अप एंड डाउन, ठीक है, टू नेविगेट द बॉटम एंड टू नेविगेट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन एरिया विदाउट स्क्रॉलिंग, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो कि क्वेश्चन इसमें देखो, वैसे तो कर्सर ये यहाँ पर होता है, इस तरीके से मिलेगा उसमें आपको। कुछ चीजें इनकी ऐसी है कि जो वो आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अपडेटेड नहीं की है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा तो इजीली समझ आएगा। नेविगेटिंग टू ए क्वेश्चन, टू आंसर ए क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट, यहाँ पे ये क्वेश्चन पैलेट मिलेगा 1 to 50, आप जिस पे क्लिक करोगे वहां गए एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन to go to that numbered question directly. Note that using this option does not save your answer to the current question, ठीक है। आपको सेव करके आगे बढ़ना है, ठीक है, उस पर सबमिट करके आगे करना है। अगर आपने आगे डायरेक्टली बढ़ गया तो हो सकता है कि वो आपका सबमिट ना हो। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, इसीलिए मैंने कहा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर अगले सवाल को भले ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो और आपको डायरेक्ट 50 पे पहुंचना है, 45 पे पहुंचना है, आप पहुंच सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना जरूरी है। क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन एंड मार्क इट फॉर रिव्यू, ठीक है। मार्क इट फॉर रिव्यू का मतलब तो समझ गए ना कि रिव्यू में लेटर करूंगा, अभी हो सकता है मैं अटेम्प्ट ही ना कर रहे हो, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया, या आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, आंसर तो कर दिया, तुक्का तो मार दिया है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा आके चेक करूंगा कि ये तुक्का सही होना चाहिए गलत, ये चीज है। आंसरिंग ए क्वेश्चन, टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस, जैसे ABCD ऑप्शन होंगे उनमें किसी पे क्लिक करोगे आपका आंसर हो गया। टू डी सेलेक्ट, आपको क्लियर रेस्पॉन्स या नीचे मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्लियर रेस्पॉन्स से क्लिक किया तो आप आगे बढ़ा, मतलब यानी कि उसको सेलेक्ट जो भी किया उसको डी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसको दोबारा उस पर क्लिक करोगे ना सेलेक्ट वाले बटन पे, उससे डी सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको मान लो वो इस क्वेश्चन स्किप करना है, आपने बी लगाया था लेकिन अब आपका मन कर रहा है नहीं मैं इस ऑप्शन ये नहीं रखूंगा, मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, तो आपको क्लियर रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है। टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द अनदर ऑप्शन, अगर आपको ये कि नहीं बी की जगह मुझे सी पे क्लिक करना है, आप सी पे क्लिक कर दो तब भी डायरेक्ट हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं अटेम्प्ट करना है तो फिर आप क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर टू सेव योर आंसर, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। टू चेंज योर आंसर टू ए क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड, फर्स्ट सेलेक्ट द क्वेश्चन फॉर आंसरिंग, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड फॉलो द प्रोसीजर जो कि अभी हमने बताया गया। फिर नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस, इसमें तो आपका क्या एक ही सेक्शन रहेगा जनरली, जैसे एसएससी के एग्जाम में क्या होता है एक ही पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। तो वहां पे आप जो है सेक्शन 1 घंटे का टाइम होता है टोटल, तो आप जो है इंग्लिश से आपको रीजनिंग में जाना है,
मैथ्स में जाना है तो आप सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ तो अपना एक ही सेक्शन होगा, एक बार इंग्लिश का हो गया, फिर जीटी का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ हमारा सेक्शन वाला ये काम का नहीं है। टू जूम द इमेज, उसके अलावा जूम का भी है, ठीक है। चलिए ये सारा हो गया हमारा। फिर हमारा यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक होगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, नेक्स्ट पे जाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे इतने सेक्शंस होंगे, ये तो आपका ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, कि मतलब आपको कौन सी लैंग्वेज में आपका पेपर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डिफॉल्ट लैंग्वेज, मान लो आपने इंग्लिश किया तो इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी करोगे तो हिंदी आ जाएगा, आगे सारे क्वेश्चन इंग्लिश किया जैसे मैंने, फिर कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और मुझे समझ आ गए हैं, तो आप यहाँ पे बॉक्स पे करेक्ट टिक कर दोगे। फिर आप क्लिक करोगे आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। आप जैसे ही आपने रेडी टू बिगिन किया, फिर ये कुछ और इंस्ट्रक्शन आए हैं, ठीक है। तो कई बार होता है इंस्ट्रक्शन आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। फिर इन इंस्ट्रक्शंस को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे जाके हिंदी में क्लिक करोगे तो यही इंस्ट्रक्शंस आपके हिंदी में आ गए, ठीक है। तो कई जैसे एग्जाम एसएससी वगैरह में क्या होता है कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम मिलता है, कुछ स्टेटमेंट आता है, वो आपको नोट डाउन अटेंडेंस शीट में करना होता है, ताकि वो कल को वेरीफाई कर सके कि वो आप ही थे एग्जाम में, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग वहाँ उनके पास पहुँच चुकी है, ठीक है। तो कल को वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आपकी हैंडराइटिंग से। तो जैसा कि अभी ये यहाँ पे 2 मिनट का टाइमर दिख रहा है, तो ये एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर हम इस पे आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसमें प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का हमें इंटरफेस मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमारा इंटरफेस वहाँ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस है, जैसा कि एसएससी के एग्जाम में होता है या बैंक के एग्जाम में। हमारे यहाँ पे एक ही सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, फिर जीटी का हो गया। तो ये सेक्शन वाला चीज़ नहीं मिलेगी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ठीक है। और यहाँ पे तो इंटरफेस भी काफ़ी अलग है। हमें जनरली क्या होगा कि क्वेश्चन जैसे ये इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये सेक्शन वाला पोर्शन तो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम लेफ्ट, मान लो कि आपका पेपर जैसे 45 मिनट का है, तो आपने जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ये टाइमर होने लग जाएगा कम, 45 से 44 मिनट, फिर एक सेकंड कम होता जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। फिर 44, 43 और ऐसे करके एंड में जब 0 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो ये टाइमर आपको यहाँ पर दिखेगा, टाइमर देख सकते हो, आपका फोटो, फिर यहाँ पे आपका नाम। फिर देखो बेटा, यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे मान लो कि आपको टिक करना है ए ऑप्शन पे, तो आपने ए पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप जो है फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए, ठीक है। अभी आप अगर यानी कि वापस इस पे आते हैं, अगर आपको मान लो कि ए नहीं बी लगाना था, ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली बी पे टिक किया तो वो बी पे चला गया। अगर आपको ये कि नहीं मुझे ये सवाल ही अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपको यहाँ क्लियर रेस्पॉन्स दिख रहा है, आपको क्लियर करना है रेस्पॉन्स, इस पे टिक करोगे, देखो वहां से डॉट हट गया, आपने मतलब कि अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट, ये हो गया। और अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ मैं यानी कि बाद में आके अटेम्प्ट करूंगा, अभी मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, आप इस पे क्लिक कर दो, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। और यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे गए तो देख रहे हो आप, यानी कि इसमें मार्क फॉर रिव्यू वाला साइन आ रहा है, ये देख रहे हो, मार्क फॉर रिव्यू, जो ब्लू कलर का मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और अगर आप इसका आंसर दे देते हो, लाइक आपने ए ऑप्शन दिया और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो देखो आ गया ये ऐसा मार्क फॉर रिव्यू। मैंने आपको कहा था ना उस वक्त की आपके 6 की बजाय ये 5 ही रहेंगे, वो आउटडेटेड सिस्टम था। तो यहाँ देखो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इसलिए नीचे ग्रीन आ रहा है, और रिव्यू के लिए भी रखा हुआ है कि मैं इसको वापस चेक करूंगा, हो सकता है क्या पता ए नहीं हो बी हो, लेकिन मैंने अभी ये आंसर लगा दिया है, तो इसलिए मार्क फॉर रिव्यू वाला साइन आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये आपने जो क्वेश्चन विजिट नहीं किया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसलिए ये व्हाइट कलर के है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आया, आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप डायरेक्टली 3 पे पहुंच गए, तो ये देखो अब डायरेक्टली आप 3 पे पहुंच गए हो। और अब मान लो कि आपने इसका आंसर कर दिया, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर है, इसका आपने सी आंसर किया है, तो आपको आगे कैसे बढ़ना है, सेव एंड नेक्स्ट पे। अगर आप प्रीवियस पे जा रहे हो तो ये आपका ऑप्शन सेव नहीं होगा बेटा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो आगे गए तो ये 3 का कलर देखो ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन का क्या मतलब है, आंसर। तो ये बताएगा कि आपने टोटल 9 में से एक क्वेश्चन आंसर किया है, 2 अनआंसर्ड किए हैं, ये जैसे 2 और 4 हो गया। फिर अब अगला आ गया, जैसे ये 5th क्वेश्चन आ गया, तो ये अब इसने क्या बोला कि आपने जो है आंसर कितनों के नहीं किए, कि 3 के नहीं किए, 2, 4 एंड 5, 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं किए, और 4 अभी विजिट नहीं किया, देखो 4 नॉट विजिटेड, 6, 7, 8, 9। मार्क फॉर रिव्यू, तो ये आपका मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड में देखो 1 आ रहा है, आपने ऐसा कोई नहीं है कि जो सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया, इस वजह से ये 0 आ रहा है ब्लू कलर में। फिर यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो,
जनरली ये एग्जाम में रहता है। अब आपके तो ऑलरेडी मीडियम पूछे हुए, तो पता नहीं, हो सकता है कि वो लोग आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन ना दे, पर काफी सारे बच्चों का ये कहना है कि नहीं, ऑप्शन दिया था। तो आप जैसे यहाँ पे जाओगे, आपको ये सवाल हिंदी में चाहिए, आपने इस पे क्लिक किया, देखो निम्नलिखित छवि से अणु के नाम, हिंदी में आ गया। आप इसी की बजाय इस पे इंग्लिश क्लिक करोगे वापस, तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा। आपने स्टार्टिंग मैंने कहा था ना डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछ रहा है, तब जो डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछोगे उसी में क्वेश्चन आएगा। अब जैसे मान लो कि आपने ये सवाल हिंदी में कर दिया, लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना, तो ये जनरली इसमें सिस्टम की एरर है, सही बताऊं तो। बाकी क्या होता है कि आपने जो डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज की है ना, उसी में ही फिर अगला आएगा, अगर आपका अगला क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम की इनकी एरर है। अब जैसे ये, तो इसमें भी अगेन आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे गए, लेकिन अगर आपने मान लो कि देखो प्रीवियस पे गए, अब आप आगे मैं आता हूँ सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फिर एरर चल रही है, सही बताऊं तो, क्योंकि ये क्या होता है कि रेस्पॉन्स हट जाता है, आपको सेव करना पड़ेगा नेक्स्ट, उसके बाद भले यहाँ प्रीवियस में उसमें चले जाओ, तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो ये इस तरीके से सिस्टम होगा। आपको पता लगे, यहाँ आपका क्वेश्चन मिलेगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक पे टिक करना है। आपको ये लगता है कि नहीं, ये मुझे टफ लग रहा है और मुझे वैसे भी 50 में से 40 करने लैंग्वेज और डोमेन के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप इन्हीं बाद में उसको आके अटेम्प्ट करना है। आपको ये लग रहा है नहीं, इसको तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, तो उसमें डायरेक्टली आगे बढ़ जाओ। और आपको ऐसा है कि नहीं, मैं बाद में आके तुक्का मारूंगा, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे ऑप्शन रहेंगे। और आपको डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे पहुंचना है, तो यहाँ क्वेश्चन पैलेट होगा। आप जो है डायरेक्टली 1 पे पहुंचना है, तो 1 पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। ये एक मिनट, डायरेक्टली जैसे 2 पे पहुंचना है, यू कैन नॉट रिविजिट द क्वेश्चन अपॉन नेविगेटिंग, आर यू श्योर, यस, ठीक है। अब जैसे ये तो क्या है कि देखो प्रोटोटाइप है एक तरीके से, मेन एग्जाम में इस तरीके का बॉक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब डायरेक्ट यानी कि वापस देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे, जिस पे भी क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट उस पे पहुंच सकते हो। यहाँ पे आपका सारा डेटा रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं, कितने क्वेश्चन को आपने स्किप किया है देखने के बाद। तो वो देखो नॉट आंसर्ड आ रहा है, नॉट विजिटेड की इतने सवालों पे तो आप अभी तक पहुंचे ही नहीं हो, आपने एक बार ओपन भी नहीं किया है, तो वो नॉट विजिटेड भी आएगा। और मार्क्ड फॉर रिव्यू कितने किए कि आंसर नहीं किए हैं, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू की मैं बाद में आके इसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, वो भी आएगा। कितनों का आंसर किया और मार्क फॉर रिव्यू भी किया, ये सारा सिस्टम यहाँ रहेगा, टाइमर यहाँ चलता रहेगा, और एंड में ऑटोमेटिकली पेपर सबमिट हो जाएगा। लेकिन जब भी लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना, 50 नंबर या जो भी है 40, जो भी आप कर रहे हो 60 नंबर, तो सेव एंड नेक्स्ट जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका उसका आंसर या रेस्पॉन्स सेव हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पूरा पेपर सेव हो जाएगा। बाकी सबमिट जो है ऐसे नहीं कर सकते, टाइम से पहले आप नहीं कर सकते। अब मान लो कि आपका एग्जाम जो 45 मिनट का है, आप ये नहीं कर सकते कि 35 मिनट में इसको मैं सबमिट करके और बैठ जाऊँ। वो जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप जो है आपका सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है मार्क्स भी लिखे होंगे कि मैक्सिमम फॉर करेक्ट आंसर की 5 मार्क्स है ना, नेगेटिव मार्किंग जैसे हमारी 1 है, तो यहाँ पे वो भी लिखा है नेगेटिव मार्किंग 1। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू। तो ये सारा सिस्टम रहेगा और ये ऑटोमेटिकली एंड में जो है आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया, क्योंकि ये तो प्रोटोटाइप है तो कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से आ जाएगा एग्जाम समरी। तो जैसे मान लो कि आपका पेपर है इंग्लिश का था, तो यहाँ लिखा आएगा सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे तो कि 50 थे, आंसर्ड आपने कितने किए तो कि 40 किए, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। आपने मान लो कि 35 किए, नॉट आंसर्ड 5 किए, तो यहाँ आ जाएगा 5 नॉट आंसर्ड। ये मार्क फॉर रिव्यू किए, मान लो 2 सवाल 3 सवाल, तो वो यहाँ आ जाएंगे। आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, आपने आंसर कर दिया है तो वो जो है काउंट होंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। आपने आंसर कर दिया है लेकिन फिर भी मार्क फॉर रिव्यू किया, लेकिन आंसर किया है, तो वो जो है कंसिडर होगा। अब वो गलत है तो -1 हो जाएगा, सही है तो +5 हो जाएगा, तो वो भी यहाँ आएगा। नॉट विजिटेड, मान लो आपने यानी कि 5 सवाल तो विजिट ही नहीं कर पाए, टाइम खत्म हो गया, टाइम कम पड़ गया, तो वो भी यहाँ लिखा आएगा कि आपने इतने सवाल तो विजिट ही नहीं किए। तो ये इस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद ये तो खैर सबमिट का ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आराम से फिर आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो जहाँ आपको रेटिंग देनी होगी कि आपका एग्जाम कैसा था। किसको रेटिंग देनी है? TCS योन वालों को, CUET वालों को नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारा रहेगा, सबमिट कर दिया एग्जाम, दैट्स इट। तो इस तरीके से कुछ चीजें अगर यानी कि कंफ्यूजन है अभी भी, दोबारा वीडियो को देखना, ठीक है। कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू क्या है, क्लियर रिस्पॉन्स कैसे है, टाइमर कहाँ है, लैंग्वेज चेंज का, क्वेश्चन पैलेट कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में वहाँ कोई नहीं सिखाएगा इतना बैठ के, बेटा नहीं सिखाएगा। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर पे नहीं जा सकते, ऑनलाइन मैंने आपको बोला था फ्री SSC CGL मॉक टेस्ट पे जाके फ्री में अटेम्प्ट करो, इंटरफेस का पता पड़ जाएगा, वो भी नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने बताया इस वीडियो को ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना, गलती नहीं करनी है, वरना लिटरली एग्जाम में उस समय ना जो कुछ याद था ना सब भूल जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्या करना है। सिस्टम को समझने में ही आपको 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट लग गए मतलब कि आप बाकी सबसे पीछे हो गए बेटा, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, और ये बहुत अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सो बेटा
चलते हैं हम, ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो बता देना। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच।